Hi guys, welcome back to my channel. I hope everybody is doing good, fit and fine. So I'm back with another cooking vlog. So आज बन रहा था हमारे किचन में अरवी के पत्ते की पकौड़ी. एक्चुअली बन नहीं रहा था, मैं बना रही थी. तो बेसिकली बहुत ही कम लोगों को मेरी फैमिली में ये पसंद है. बट वेरी रिसेंटली आई गॉट टू नो कि अधीश loves this पकौड़ी and I was like if he loves I have to make it. तो चलिए शुरू करते हैं द प्रोसेस. सबसे पहले हम ऑब्वियसली पत्तों को ले लेंगे एंड आफ्टर दैट हम जो उसका स्टेम होता है विच इज़ द हार्ड पार्ट उसे हटा लेंगे ऐसे नाइफ से जैसे मैं हटा रही हूँ, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर अस टू मेक. बन सारे पत्तों का हम लोग ने स्टेम हटा दिया है. अब हम उन्हें अच्छे से वॉश करेंगे. वॉश करने के बाद हम एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे या मतलब एक फ्लैट सरफेस पे हम उसे बेलन से एक सॉफ्ट रोल अप देंगे सो दैट कि जो हमारा स्टिफनेस है हमारी उन लीव्स की वो ख़त्म हो जाए और हम उसे जब हम उसे पकौड़ियों के लिए रोल करें वो बहुत ईजिली रोल हो जाए. तो जैसा मैं दिखा रही हूँ प्रोसेस में वैसे होता है. कुछ कुछ पत्ते ऑब्वियसली फट भी जाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर द लीव्स सो वी हैव टू डू इट. वंस ऑल द लीव्स आर रोल हम अपनी बैटर की तैयारी करेंगे जो हमें इन पत्तों पे लगानी है. तो उसके लिए हमें चाहिए हल्दी, लाल मिर्चा पाउडर, एक बड़ा बोल जिसमें हमें 2 कप या 3 कप बेसन चाहिए, जीरा, नमक, धनिया पाउडर एंड अमचूर पाउडर विच इज़ लाइक दैट मैंगोविश खट्टापन जो आपको देता है ना. अब उस बोल में हम बेसन में डालेंगे ये सारी चीज़ें और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे. तो सबसे पहले वील बी पुटिंग द क्यूमिन सीड्स विच आर जीरा. हम फिर उस बोल में डालेंगे हल्दी विच इज़ टर्मरिक पाउडर. उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर विच इज़ द कोरिएंडर पाउडर. देन वील ऐड द अमचूर. उसके बाद हम डालेंगे अपने अकॉर्डिंग अपने स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग द रेड चिली पाउडर. उसके बाद ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट वी हैव टू ऐड अप द सॉल्ट. थोड़ा सा सॉल्ट अगर तेज भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज वो पत्ते में लपेटना ही होता है उसको, तो वो सॉल्ट बैलेंस हो जाता है. आफ्टर दैट हम क्या कहते हैं इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट फॉर ऑब्वियसली दैट ग्रेट टेस्ट. एंड उसके बाद सारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे सब कुछ को. वंस द बैटर इज़ मिक्स हम इसमें ऐड करेंगे पानी एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी ऐड नहीं करना है. हमारे बैटर को हमें पतला नहीं बनाना है. इट शुड बी इन अ नॉर्मल कंसिस्टेंसी ताकि वो हमारे लीव्स पे अच्छे से लग जाए एंड इट शुड बी ऑन अ प्रॉपर क्वांटिटी. ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लगा दें या बहुत कम लगाएं. एक अच्छे वे में लगाएं सो दैट कि जो लीव्स है उन्हें चिपकने में बहुत आसानी हो. एंड एज यू कैन सी कि मैंने अच्छे से इन सबको मिक्स कर दिया है एंड द कंसिस्टेंसी यू विल सी एट द लास्ट कि हमें प्रॉपर एक ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए. बैटर का जो टेस्ट एंड ऑल है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना स्पाइसीनेस रखना चाहते हो, कितना सॉल्टनेस रखना चाहते. सॉल्टनेस इज समथिंग विच इज़ लाइक ऑब्वियसली मतलब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे बट स्पाइसीनेस इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू ऑल. वंस द बैटर इज़ कम्प्लीट एज यू कैन सी हम इसे अब अपने पत्तों पे लगाने के लिए शुरू कर देंगे. एंड दिस इज़ द वे यू हैव टू पुट दी बैटर ऑन द लीव्स. मेक श्योर करें कि सबसे पहले आप सबसे बड़ा पत्ता लें बिकॉज आपको रोल करने में बहुत ईजी होगा. अदरवाइज़ आपके छोटे पत्ते रहेंगे तो आपको फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी.
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेक श्योर करें, यू डोंट हैव टू लाइक, अगर आप 3 या 4 पत्ते में बनाओगे तो वो पकौड़ी उतनी अच्छी नहीं आएगी. द रोल शुड बी रियली 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 थिक, सो दैट जब आप उसको स्पाइरल वे में कट करोगे तो बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आता है सबसे पहली चीज़ तो, बहुत अच्छे लुक भी आते हैं उसके. और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 7-8 पत्ते लगा दिए एक साथ. अब बारी है इसे फोल्ड करने की, एंड यू कैन सी हाउ एम आई फोल्डिंग. तो सबसे पहले हम लोग डाउनवर्ड्स को फोल्ड करेंगे एंड उसे अच्छे से बैटर से लगा के वील स्टिक अप टू दी द प्रॉपर वे में. फिर हम उनके साइड्स को फोल्ड करेंगे फ्रॉम बोथ द साइड्स, द लेफ्ट एंड द राइट साइड. अब मैंने सारी चीज़ें फोल्ड कर ली थी. अब इट वाज द टाइम टू रोल अप द लीव्स. सो दैट्स हाउ यू विल रोल अप द लीव्स. एंड वोला, आपका पहला रोल उस पकौड़ी का बन चुका है. एंड आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज आई वॉज मेकिंग दिस वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. और मेरे लिए प्राउड मोमेंट और इसलिए था बिकॉज मेरे घर में लिटरली नोबडी मेक्स दिस. मतलब इवन मम्मी ने आज तक अपने लाइफ में ये चीज़ नहीं बनाई है बिकॉज शी थिंक्स इट्स अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक. बट आई फेल्ट वेरी ईजी. ऑब्वियसली यू नीड दैट यू नो लाइक ज़ील टू मेक इट. सो मतलब मेरे को था कि मेरे को बनाना है तो मैंने बना लिया. सो आई थॉट व्हाई नॉट रिकॉर्ड इट ऑल्सो. सो ये अब मैं अपने दूसरे रोल की तैयारी कर रही हूँ. And again we will be following the same process. और यहाँ पे मेरे 2 बंडल ऑफ जॉयनेस इफ आई से रेडी हो चुके हैं. एंड इन्हें अच्छे से मैं बैटर में यू नो लाइक आई जस्ट पुट इट द बैटर वेरी नाइसली ओवर देम, कोट कर देंगे अच्छे से सो दैट कि वो जो टेस्ट है वो आता रहे. Doesn't come that leafy taste all over. Once it's done, अब हम इसे स्टीम करेंगे. या that's a very good thing कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टीम वाले बेसिस से बनता है. तो ये हम लोग ने अपने कढ़ाई को गर्म कर लिया, उसमें पानी डाल के बॉईल कर लिया. और हम एक ऐसे जालीदार सा कोई बर्तन रख लेंगे जहाँ से आपको बस आप अपनी स्टीम आए आपको. एंड आफ्टरवर्ड्स विल पुट आवर रोल्स इन इट. और मेक श्योर करें कि जो आपकी जाली वाला बर्तन हो आप उसको ऑयल से या तो रिफाइन ऑयल या एनी ऑयल से आप उसे एक बार वो कर दो, कोट कर दो सो दैट कि वो स्टिक ना करे उस पर. एंड यू कैन सी गाइज हाउ परफेक्टली इट्स कुक्ड. एंड आई वॉज सो हैप्पी फॉर माई सेल्फ कि मैं ये पहली बार बना रही हूँ. टेस्ट का तो नहीं पता बट अभी तक सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली जा रही थी. एंड अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे. ये ठंडे हो जाते हैं हम इन्हें इस तरीके से काट देंगे. ठंडे होने से ये हो जाता है कि आप अच्छे से आराम से काट सकते हो. एंड अब इसकी बारी थी फ्राई होने की. तो फ्राई होने के लिए हम एक दूसरा बैटर तैयार करेंगे जिसमें रहेगा आपका राइस एंड बेसन. फिर आप उसे अच्छे से कोट करके आप इन्हें ऑयल में फ्राई कर दोगे. एंड गाइज यहाँ पे हमारे पकौड़े तैयार हैं. एंड आई होप यू लव इट. थैंक यू सो मच गाइज. बाय, टेक केयर, लव यू.